आप जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं? क्या त्रिताप के बंधन से आप अपने जीवन को मुक्त करना चाहते हैं? क्या आप हर कष्ट को मिटाकर परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए परम पूज्य संत श्री लादूनाथ जी महाराज की वाणी से इस पद को श्रवण करते हैं और हम आप भी इस रहस्य को, इस पंथ को, इस साधन को अपनाकर अपने जीवन की ज्वाला का नाश कर नित्य निरंतर आनंद के सरोवर में विचरण करते हैं। पूज्य संत श्री कहते हैं, हंसला रटो हरि की माला, काल जमा का बंधन टूटे कटे जीव की झाला, हंसला रटो हरि की माला। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि हे जीव, हे मन, तू राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपा कर, क्योंकि ये जो हरि नाम की माला है, निरंतर प्रभु के नाम का सुमिरन है, नित्य निरंतर केवल और केवल हरि नाम की जो रटना है, राम राम कृष्ण कृष्ण की पुकार है, वह काल के बंधन को काटने वाली, जीव को त्रिताप से छुड़ाने वाली है। तीन ताप ही हैं जो आपके और मेरे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को उपस्थित कर देते हैं। प्रारब्ध के वशीभूत हुए आप और मैं न जाने कितने कष्ट नित्य इस जीवन में झेलते हैं। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये त्रिताप हैं जो संत लादूनाथ जी कहते हैं कि जब जब अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि साधक पुकारने लगता है, ये तीनों ज्वालाएं नष्ट होने लगती है, त्रिताप समाप्त हो जाते हैं, यमराज के बंधन ढीले हो जाते हैं, फिर नरक में गिरने का कोई प्रश्न नहीं। जो एक बार हरि नाम को जिह्वा से उच्चारित करता है, संत श्री कहते हैं, उसके समस्त बंधन तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जीव होठ का काम नहीं, कछु नहीं, कुची नहीं ताला, संसार रटो हरि की माला। दूसरी पंक्ति में संत श्री नामजप की विधि की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ना तो जीभ ना होठ, आप उनमें सुनते हैं कि शास्त्रीय परंपरा से तीन प्रकार से नामजप होता है। वैखरी वाणी से अर्थात जिह्वा से पुकार कर उच्च स्वर में, मध्यमा उपांशु जप, आप और मैं धीरे धीरे होठों को हिलाते हुए गुण जिस प्रकार जपते हैं, और तीसरा मन ही मन नाम को जपना। पूज्य श्री कहते हैं, नाम जप की इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग होना चाहिए। ये सर्वोच्च रीति है। कैसे? ना जीभ हिले, ना होठ मिले, यहाँ ना कोई ताला है, ना कोई चाबी है, केवल और केवल चित्त को चरण से जोड़ देने पर, हरिनाम की शरण ले लेने मात्र से जीव इस भवसागर से पार हो जाता है। तो कैसे जपा जाए, इस बात को पुष्ट करते हुए संत श्री कहते हैं कि नित्य निरंतर मन ही मन प्रभु के नाम को उच्चारित करना चाहिए। राम राम कृष्ण कृष्ण भीतर ही भीतर निरंतर चलना चाहिए। सत की डोर शब्द का मणिया, फेरे गुरु का बाड़ा, हंसला रटो हरि की माला। बोले सत की डोर को थाम कर, सत क्या है? सत स्वरूप केवल और केवल हरिनाम है। शब्द कौन सा? बोले गुरुदेव ने जो आपको और मुझे नाम दिया है। और यदि गुरु परंपरा से प्राप्त नहीं है तो श्री राम नाम सर्वोच्च है। हर एक को इस नाम की शरण लेनी चाहिए। जो गुरु आज्ञा का निर्वाह करते हुए संत लादूनाथ जी कहते हैं, सत की डोरी को थाम कर सदाचरण को ग्रहण करते हुए नित्य निरंतर राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जपता है, निश्चय उसका उद्धार हो जाता है। वह हरिनाम की माला उसके समस्त कष्टों का नाश कर देती है, उसे भवसागर से पार कर देती है। साहिब कहते हैं, निज नाम का धोरा उल्टी अखे नाम अरसाला, सुन्न मंडल में भरी भंडारा जोगेश्वर मतमाला, हंसला रटो हरि की माला, हंसला रटो राम की माला। बोले ये नाम की जो धारा है, इसका प्रभाव बड़ा उल्टा है। जैसे जैसे आप और मैं इस नाम को राम 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 कृष्ण 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 हरि हरि भीतर ही भीतर पुकारने लगते हैं, ये उल्टी धारा अर्थात आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को, आपके प्राण को नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है। धारा का क्या है?
धारा हमेशा चट्टान से नीचे, पर्वत से नीचे की ओर बहती है, लेकिन हरिनाम की धारा को हृदय में प्रवाहित करने पर संत श्री कहते हैं यह आपकी शक्ति को नीचे से ऊपर अर्थात सहस्त्रार तक पहुंचाती है। आप निश्चय ही ब्रह्मत्व को प्राप्त करने की ओर चल पड़ते हैं। ये शून्य को भरने वाली, ये शून्य अर्थात ब्रह्म से मिलाने वाली, पिंड को ब्रह्मांड में मेल कराने वाली है। यह अनंत जन्मों के कष्टों को मिटाकर, जन्म जन्मांतरों की प्यास को बुझाकर परम आनंद के सरोवर से आपका मिलाप करवा देती है। इसलिए नित्य निरंतर राम 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 जपना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो अधोमुख की ओर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसे ऊर्ध्वमुख की ओर, उच्च की ओर ले जाने वाली है। केवल और केवल एक ये साधन हरिनाम की पुकार आपके निश्चय ही शक्ति प्रवाह को बदल देता है, शक्ति का संचार कर देता है, आपकी कुंडलिनी को जागृत कर देता है। जैसे ही ऊर्जा सहस्त्रार की ओर बहने लगती है, नीचे से ऊपर की ओर आने लगती है, आपका चित्त स्वतः हरि की ओर उन्मुख हो जाता है। साहिब लिखते हैं, अमर कोट में इंडा फुड़के किरोड़ ज्योत उजियाला, आदर छत्र ज्योत में ज्योति मिले समंदर नाला, ना धुलात आप से मिलिया नहीं धोड़ा नहीं काला, हंसला रटो राम की माला। आप और मैं जानते हैं ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रकार की नाड़ी आपके और मेरे शरीर में है, और इन तीनों का जो संयोजन है, इन तीनों का अपना अपना सम्यक्त्व है, वही आपको और मुझे उच्चता की ओर ले जाता है। साहिब कहते हैं, जब जब साधक राम 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 इस प्रकार मन ही मन पूर्ण मनोयोग से जपने लगता है तो सबको सम्य तत्व उसे प्राप्त होता है, भीतर प्रकाश हो जा है, बहिर्मुख से वह अंतर्मुखी होने लगता है, भीतर उतरने लगता है और स्वयं से उसका साक्षात्कार होता है, आत्म तत्व उसके भीतर प्रकाशित होने लगता है, वह आत्म तत्व परमात्म तत्व से मिलाप करवा देता है, वह एकता को प्राप्त कर देता है, द्वैत समाप्त हो जाता है। भीतर की शक्ति से पुष्ट हुआ वह साधक जिस प्रकार समस्त नदी नाले जाकर समंदर में मिल जाते हैं, उसी प्रकार आत्म तत्व का ज्ञान करने से परम तत्व की ओर साधक का ध्यान चला जाता है, उसे आत्मा का साक्षात्कार मिलता है। उसके भीतर से परम का जो द्वैत है कि मैं भिन्न हूँ, परमात्मा भिन्न है, मुझे प्रभु तक पहुँचना है, ये सब द्वैत उस समय समाप्त होने लगते हैं। राम नाम की माला को जपते जपते श्री लाधुनाथ जी महाराज कहते हैं अपने आप से मिल जाता है, स्वयं से स्वयं तक की यात्रा उसकी संभव हो जाती है, पाप और पुण्य का सारा पसारा मिट जाता है और वह जिस धारा से निकला था उसी धारा में नाम के प्रताप से पुनः मिल जाता है, एकत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म एव जानाति ब्रह्म एव भवति के भाव में पहुंच जाता है। इसलिए आप और मैं संत श्री की वाणी को सुन नित्य निरंतर राम 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 जपें तो निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि।